हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे वीपी चैनल। आज हम पढ़ेंगे काम व समय का पार्ट 2 यानी वर्क एंड टाइम। इसमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे व उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। इनको बेसिक से यानी शुरुआत से हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन, अगर आपने पहले फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए, क्योंकि आप पूरा चैप्टर क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर सभी पार्ट नहीं देखेंगे, सभी वीडियो नहीं देखेंगे तो क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले पहले पार्ट को देखिए और फिर सेकेंड पार्ट को। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। दो आदमी एक काम 960 रुपये में लेते हैं, उसे 16 दिनों और 24 दिनों में कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी क्या लिखा, तीसरे आदमी के क्या लिखा, साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं, तो तीसरे आदमी का हिस्सा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया गया कि दो आदमी दिए गए, तो वो एक काम कितना 960 रुपये में करते हैं। तो एक दूसरे 16 दिन में पूरा कर देता है और दूसरा कितना 24 दिन में पूरा कर लेता है। ये दोनों का बताया गया है। लेकिन वे एक तीसरे आदमी की सहायता लेते हैं, तो यहाँ पर क्या उसकी सहायता से वह काम कितने 8 दिनों में पूरा कर लेते हैं। कितने 8 दिनों मिलकर उसे 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर सी उसका मतलब तीसरे आदमी का हिस्सा होना चाहिए। कितना तीसरे आदमी का, तो एक कितने दिनों में करता है 1/16 दिनों में। तो यहाँ पर देखिए 16 और एक कितना 1/24, और यहाँ पर तीसरे आदमी की सहायता से वह 1/8 मतलब 8 दिन में पूरा कर लेता है। अब ये तीनों मिलकर 8 दिन में करते हैं, तो अभी तो हम यहाँ ही लिखेंगे क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं ना कि तीसरे आदमी का हिस्सा कितना है। तो एक 8, अब यहाँ पर किया कि तीनों का मिलकर 8 दिन में, मतलब तीनों मिलकर उसे 8 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक का तो दिया नहीं है कि सी कितने दिनों में कर सकता है और उसे कितने रुपए मिलेंगे, तो सी का हिस्सा कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका हम क्या एलसीएम करेंगे, क्या करेंगे एलसीएम करेंगे। तो इसका एलसीएम क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 48 होगा। कितना 48 होगा। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, ये कितना, अगर इससे करेंगे तो कितना होगा 3 होगा, और इससे करेंगे तो कितना होगा 2 आएगा, और इससे करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर फ्रेंड्स 6 आएगा। कितना 6। अब हमने यहाँ पर माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ये 48 ये तीनों का काम दिया गया है। तो इसमें से हमें क्या ज्ञात करना है, सिर्फ सी का ज्ञात करना है। तो इन दोनों का तो 16 और 24 दिया गया है, और सी का ज्ञात करने के लिए हमें माइनस ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक 8 दिया गया है। तो ये तीनों का काम दिया गया है ना, ये तीनों का एक 8 दिया गया है। तो इसमें से ये 8 दिया गया है, तो इसमें सी का हम अलग निकालना पड़ेगा। इसलिए हमें ये 16 दिनों में जो काम करता है, ये दोनों आदमी का काम अलग करना पड़ेगा, तभी तो हम सी का निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 में से अगर 3 गए, क्योंकि यहाँ माइनस दी गई, ऐसे नहीं इसमें हमने पहले बड़ी संख्या लिखनी थी, लेकिन हमने ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिख दिया। तो यहाँ पर 6 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, 3 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 1। तो यहाँ पर देखिए कितने बचेंगे 1/48। अब 1/48 यहाँ पर बचने के बाद फ्रेंड्स क्या होगा, देखिए 1/48 हो गया। अब 1/48 हो गया। अब ये 1/48 क्या है, ये कितना 8, मतलब ये सी का हिस्सा है। किसका, सी का। तो वो 1/48 दिन में उस कार्य को पूरा कर पाता है। 1/48 दिन में कर पाता, तो हमें 1/48 लिखना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसका तीसरे आदमी का हिस्सा मतलब रुपये में बताना है ना हमें। तो यहाँ पर देखिए इसका कितना 1/16, इसका 1/16 और इसका 1/24 आ रहा है। तो अब तीनों का हमें पता चल गया ना, तो हमें सी का हिस्सा ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो सी का हिस्सा ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे, फिर से इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे। ये हमने इसलिए ज्ञात किया क्योंकि हमें सी का हिस्सा पता लगाना था कि सी यह काम कितने दिनों में कर सकता है। तो सी उसे 48 दिनों में कर सकता है, और वे दोनों आदमी एक 16 और एक 24 दिन में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसमें क्वेश्चन में क्या होगा, ये दिया गया। अब फिर से इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना होगा 48। कितना 48। अगर इससे इसको काटेंगे तो कितना होगा 1, और इससे इसको करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 3, और इससे 2, तो 3 और 2 5 और 1 6 हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 6 आने के बाद 6 हो गया। कितना आ गया 6 आ गया। अब 6 यहाँ पर हमारा ये आ गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये तो पता चल गया ना, ये तीसरे आदमी का हिस्सा कितना है 48। तो इसका यहाँ पर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, क्योंकि 48 से अगर इसको करेंगे तो 1 आएगा, एक बार कटेगा। तो यहाँ पर देखिए ये इसका 1 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये 960 हमें सी का पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 1 कितना 1 दिया गया है, और नीचे कितना टोटल कितना है 6 इससे है। तो यहाँ पर देखिए अगर इससे इसको काटेंगे तो कितना, अगर इससे हम इसको करेंगे तो कितना होगा 160। यहाँ पर तो 1 दिया गया है। अब ये सी का पूछा गया कि इसका सी का, अगर यहाँ पर इसका पूछा जाता है, मतलब पहले आदमी का, ये 16 पहला आदमी दिया गया है,
तो इसका तो 3 आ रहा है ना, तो 3 आ रहा है तो 160 का 3 में गुणा हो जाता, कितना 3 में हो जाता यहाँ पर, तो इसका आंसर आ जाता। और अगर इसका पूछा जाता दूसरे आदमी का तो यहाँ पर 320 आ जाता, कितना 320 आता है। और इसका कितना आता 16 और 16 कितना 32 और 48, तो 480 हो जाता। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा आंसर हुआ। इस तरह से इस क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए। हम जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो हर अलग अलग टाइप से बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में कौन से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दो या तीन क्वेश्चन पूछेंगे इससे रिलेटिव, लेकिन अब हमें ये तो पता नहीं ना कि कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए हमें हर तरह के क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन सिर्फ देखने से ही समझ नहीं बच्चे नहीं कर पाते एग्जाम में, इनको यहाँ के क्योंकि वहाँ टाइम बहुत कम होता है बच्चों के पास, वहाँ यहाँ अच्छे घर पर इनकी तैयारी करनी पड़ेगी, आपको बार बार इनको करके देखना पड़ेगा, तभी आप इनकी स्पीड, आपको सबसे ज़्यादा की स्पीड बढ़ानी, क्योंकि वहाँ टाइम की कमी होती। इसलिए फ्रेंड्स हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप वीडियो को देखिए और वीडियो को रोककर अपने आप क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिए, और आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिए गए ए एक कार्य को 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। ये अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दिया किया गया कि ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और बी उसे कितने दिनों में 15 दिनों में कर सकता है। तो बी ने वह 10 दिनों तक काम किया, कितने 10 दिनों तक काम किया। ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ई ने 15 दिनों में पूरा करता, लेकिन उसने 10 दिनों तक काम किया। पहले ये पता लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि उसने काम कितना किया और कितना बचा है, उसके माध्यम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, यहाँ पर देखिए ये क्या दिया गया, ये 18, ए बराबर 18 दिन, कितना ए 18 दिन दिया गया है और बी कितना 15 दिन, ये 15 दिन दिया गया और उसने 10 दिनों तक कार्य किया। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, ये क्या 10 दिनों तक उसने कार्य किया और कितना यहाँ 15 दिनों, मतलब वो पूरा कार्य कितने दिनों में कर सकता है 15 दिन में, उसने 10 दिनों तक कार्य किया। तो हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको काटेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, तो ये कितनी बार 2 बार और ये 3 बार। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 2/3 काम मतलब उसने किया है, 2 हिस्से का काम उसने कर लिया और एक हिस्से का काम 3 हिस्सा था पूरा, मतलब 15 को हमने 3 माना, क्योंकि 5 से अगर काटेंगे तो 15 को तो 3 बार कटेंगे और 10 2 बार कटेंगे, तो 3 भाग में से उसने 2 भाग का काम कर लिया है और 1 भाग का शेष बचा है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 माइनस, तो यहाँ पर 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 और 3 में से 2 करेंगे तो क्या 1/3, तो 1/3 यानी एक हिस्से का कार्य शेष बचा है 3 हिस्से में से और 2 हिस्से का हो गया है। अब हमें ये तो पता चल गया कि कितने काम हो गया है, मतलब यहाँ पर 2 हिस्से का कार्य हो गया और 1 हिस्से का बाकी है शेष रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 हिस्से का शेष बचा है तो 18, ये क्या बचा है, ये 18 एक हिस्से का कार्य शेष बचा है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें भी क्या करना है, 18 में से 3 हिस्से का कार्य, मतलब 18 में 3 अगर हिस्सा करेंगे तो कितने दिन होंगे, 6 दिन आएंगे, तो 6 दिन आएंगे यहाँ पर, तो 1 हिस्से का कार्य शेष बचा है। अब 2 हिस्से का तो कार्य हो गया है, तो 1 हिस्से का कार्य शेष बचा है, तो 18 में से अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 6 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये 1/3 दिया गया है, उसको गुणित कितना, ये 18 दिन, क्योंकि यहाँ पर शेष कार्य तो ये करेगा, तो एक टोटल काम कितना 18 दिन में कर पाएगा और कार्य कितना बचा है, यहाँ पर 1 हिस्से का कार्य बचा है। तो यहाँ पर देखिए इससे इसको काटेंगे तो कितने 6, तो यानी 6 दिन में क्या होगा, 6 दिन में बी वह कार्य यानी ए वह कार्य अकेला कर पाएगा जो बचा है शेष, और अगर बी करता तो 15 दिन में 5 दिन और लगते, लेकिन इससे क्या 6 दिन लगते, क्योंकि ये पहले ही 18 दिनों में से पूरा कार्य 18 दिनों में ये कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पर ये भी दिया गया कि ये बी का दिया गया, ए का भी दिया गया हो, किसी भी संख्या को चेंज कर सकता है, 2 या 3 किसी को भी दे सकता है। हम चाहते हैं कि आपको हम हर तरह से हर को टाइप के क्वेश्चन करवाएं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आप अगर हमारा वीडियो देखते हैं, हम तो यही दुआ करते हैं, हम वीडियो क्यों बनाते हैं कि ताकि बच्चे इसका लाभ उठाएं और उनका सिलेक्शन हो जाए, वो कामयाब हो, सफलता हासिल करें। तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दिया गया है ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है, बी की तुलना में उसने 60 दिन में पूरा कर लिया, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया गया, बी की तुलना में उसने 60 दिनों में कम में पूरा कर लिया तथा वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया गया, ये 3 गुना, अच्छा अगर वो ए उसका गुना 3 गुना दिया, उसका मान लीजिए 2 है तो उसका कितना होगा 6 होगा, अगर उसका 3 दिया गया तो उसका 9 होगा, मतलब वह 3 दिन में कर पाएगा, कौन ए, और बी कितने दिनों में कर पाएगा वहाँ पर
बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। मतलब अगर ए 3 दिन में करेगा तो बी 9 दिन में करेगा, क्योंकि बी को ज़्यादा वक्त लगेगा, वो मतलब 3 गुना अच्छा कारीगर है। तो जो अच्छा कारीगर है वो जल्दी करेगा, देर से नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो अच्छा कारीगर है तो कम समय में पूरा कर पाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पर 60 दिया गया है। यह 60 क्यों दिया गया है, ताकि हम ये पता लगा पाएँ कि कितने दिनों में हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 60 दिन में पूरा कर लेता है, दोनों मिलकर वह कार्य कितना, तो ये 60 दिन मतलब यानी यह 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। तो ये 60 दिन न तो ए का है और न ही बी का दिया गया है। अगर 60 दिन, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्या दिया गया, 60 दिन कम, 60 दिन में कम समय में, कम समय में। तो यहाँ पर 60 दिन कम समय में दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, कम समय में दिया गया है तो ये 60 कम है, तो इसका आधा क्या होगा, 30 होगा। तो 30 में ए बी की तुलना में, तो यहाँ पर ये 30 किसका, बी का होगा, क्योंकि ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है, मतलब ये अच्छा कारीगर है, इसकी 3 गुना। और फिर यहाँ पर कितना होगा, ये कितना होगा, ए 90 होगा। कितना, 90 होगा। तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, 60 होगा। तो यहाँ पर यही तो दिया गया है क्वेश्चन में कि उससे 60 दिन में पूरा, 60 दिन कम में, 60 दिन कम में, ये कम यहाँ पर गलत हो गया, कम में पूरा कर लेता है। तो 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कम में पूरा कर लेता है, तो इन दोनों के बीच कितना अंतर होगा, 60 का ही होगा। तो यहाँ पर ये इसका 30 और इसका ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या दिया गया, तथा वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों ए और बी, एक का 60 और इसका 30 दिया गया। अब इनका एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, 90 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर 90 दिया गया। अगर 90 देने के बाद अगर इससे हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर कितना होगा, 3 प्लस यहाँ पर इससे करेंगे तो कितना होगा, 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये 4/90। अब इससे हम यहाँ काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, 45, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना, 2 आएगा, यानी 2/45 आ रहा है। तो 2/45 को हम क्या लिख सकते हैं, 22 सही 1/2 दिन में क्या करेंगे, दिन में दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा कर पाएंगे, मतलब 22 दिन लगेगा और आधा दिन लगेगा, इतने में ये दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा करेंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ 60 दिन, दोनों के बीच का अंतर कितना दिया गया है, 60 दिन दिया गया है। तो 60 क्या, हमें इसे 2 मानना है, क्योंकि 3 गुना है तो 3 ये 2 मानना है, और इसके 3 गुना, क्योंकि 2 गुना तो दिया गया है, और 1 गुना इसमें, इसका 1 गुना क्या है, उसका इसका आधा क्या होगा, 30 होगा। तो 30 होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो 30 इसका 30 होगा, और उसमें 30 और बढ़ जाएगा तो 90 हो जाएगा। फिर इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, 60 ही हो जाएगा। और इसके बाद इनका एलसीएम करके इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दिया गया पी एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है, क्यू पी से 50% अधिक सक्षम है, क्यू को उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पी एक कार्य को 9 दिन में, तो यहाँ पर देखिए पी एक कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिन में, P बराबर 9 दिन, कितना, 9 दिन। और Q P से 50% अधिक, Q P से 50% अधिक, क्या है, सक्षम है, सक्षम दिया गया। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर यह, क्योंकि किसी भी चीज़ संख्या अगर न दी हुई तो उसको क्या मानते हैं, 100 माना जाता है। तो यहाँ पर P कितना दिया गया, यहाँ पर 100, कितना, 100 मान लीजिए। P कार्य को 9 दिन में कर सकता है, Q P से 50% अधिक सक्षम है, मतलब P अधिक सक्षम है, यानी Q P से 50% अधिक सक्षम है, मतलब Q यहाँ पर दिया, क्या दिया, Q P से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको बार बार 2-4 बार पढ़ी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें समझ नहीं पाते। यहाँ तक कि Q P से 50% अधिक सक्षम है, तो यहाँ P तो इसको 9 दिन में कर रहा है, तो उसका क्या, 100% दिया गया है, और ये 50% अधिक सक्षम है, तो इसका Q का कितना दिया होगा, यहाँ पर Q का 150, क्योंकि ये 50% अधिक है। अगर हम 100 और 100 और 50 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना, 150 ही आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए हमें पहले ये पता लगाना है। अब मान लीजिए 50, ये कितना, 150 दिया गया, ये 100 दिया गया है। अब इस संख्या को अगर हम ऐसी संख्या चुनिए जो इन दोनों संख्याओं को काट सके, तो यहाँ पर देखिए अगर ये 50 से काटेंगे तो ये कितनी बार, 3 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, कितनी बार, 2 बार कटेगा। अब अगर 3 की ऐसी संख्या से गुणा कीजिए जो 9 आ जाए, तो यहाँ पर देखिए 9 आ जाए तो 9, 3 का गुणा कितने में, 3 में करेंगे तो 9 आएगा। अब इसका भी 3 से ही करना पड़ेगा, तो इसमें कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 हमारा आंसर, 6 दिन। मतलब ये अगर 50% अधिक सक्षम है तो ये कितना, 150 था, तो ये कितने, 9 दिन में कर रहा था,
यानी कितने, हाँ ये 100 वाला 9 दिन में कर रहा था तो 150 वाला 6 दिन में करेगा। लेकिन हाँ, ये तो हमने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया है क्योंकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1/9 बराबर गुणित, यहाँ पर ये क्या दिया गया 150 दिया गया, कितना दिया गया 150 दिया गया, ये कितना दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर 100 दिया गया है, कितना 100 दिया गया है क्योंकि ये 50% अधिक है और ये कार्य कितने 9 दिन में कर पा रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो किससे करेंगे, अगर 3 से इसको काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा, इसको 3 से काटेंगे तो ये 50 बार कटेगा, ये 50 बार कटेगा। अब यहाँ पर देखिए इससे इसको काटेंगे तो ये कितने 2 बार कटेगा और 3 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 6, यानी हमने पहले 3 और 2 का किया था तो 6 आएगा। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को भी सोल्व कीजिए क्योंकि यहाँ पर हमने 150 और ये 100 था तो 3 और इसका किया था, इसका 3 में करेंगे, 9 को हमें लाना है तो हम 9 को लाने के लिए 3 का किस में गुणा करेंगे, 3 में ही करेंगे और यहाँ पर 3 में करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 दिन लगेंगे क्योंकि वो 50% अधिक सक्षम है तो वो 6 दिन में कर पाएगा और पी इसको 9 दिन में कर पाएगा। तो फ्रेंड हम आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, अब तो आप हम समझ रहेंगे होंगे कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस टाइप जो भी हमने पहले वीडियो में और सेकंड वीडियो में बता रहे हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दिया गया है एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए। यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाए तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसमें क्या एक छात्रावास यानी एक विद्यालय में कितने 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए, मतलब जो खाने के जो सामान आता है वो 45 दिन चलता है। तो यहाँ उसमें 30 छात्र और मिला दिए जाए तो वह खाद्य सामग्री मतलब ज़्यादा दिन तो नहीं चलेगी क्योंकि कम दिन चलेगी, क्योंकि और छात्र बढ़ेंगे तो वो कम दिनों तक चलेगी। तो फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर दिया है कि कितना, यहाँ पर देखिए क्या 120 तो दिया गया था तो यहाँ पर देखिए 120 दिया गया था, कितने 120 छात्र, कितना 120 छात्र। अब प्लस इसमें 30 छात्र और आ गए, कितने 30 छात्र, तो टोटल कितने हो जाएंगे 150 छात्र क्योंकि 30 छात्र और यहाँ पर बताया गया है तो 30 छात्र और हो जाएंगे। तो इसमें क्या ये खाद्य सामग्री कितने दिनों तक के लिए चल रही थी, यहाँ पर देखिए 45 दिनों, कितना 45 दिनों के लिए। अब यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, दिनों के लिए चल रही तो अब हम यह कहेंगे पहले 120 दिन 20 छात्र थे और अब 150 छात्र हो गए तो कम दिनों के लिए चलेगी ना। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स ये क्या करेंगे 120 ये कितने दिनों तक चल रही थी 45 दिनों के लिए और अब यहाँ पर कितना दिया गया 150 क्योंकि ये पहले 120 जो छात्र थे तो 45 दिन चल रही थी, अब 150 छात्र तो कितने दिनों के लिए चलेगी। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने इससे काट दिया और इसको इससे काटेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 3, तो 12 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना 36 दिन, यानी हमारी खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी 36 दिनों तक और चलेगी। कितने छात्र और मिल जाएंगे तो 30 छात्रों को अगर और मिला दिए जाए तो हमारी 36 दिन, पहले 45 दिनों तक चल रही थी अब 36 दिनों के लिए तक चलेगी। इसमें कुछ नहीं है 120 दिया तो इसमें 30 प्लस कर लीजिए और यहाँ पर देखिए 120 जो छात्र तो 53 दिनों के लिए चल रही थी तो यहाँ पर 150 का हमें निकालना है तो 36 दिनों के लिए चल रही है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन बच्चे इसमें गलती कर देते क्योंकि बहुत सारे बच्चे 120 तो लिखते नहीं है, डायरेक्ट 150 से 45 कर दे क्योंकि वो इसलिए कर देते क्योंकि 150 छात्र हो गए, पहले 45 दिनों के लिए हो रही थी तो इसमें ही बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। लेकिन आपको गलत नहीं करना है, आपको इनको बहुत अच्छे से देखना है और समझना है और उनको करना है। फ्रेंड्स आपने अगर हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो आप पहले वीडियो को देखिए और फिर सेकेंड वीडियो को देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी भागिएगा मत क्योंकि ये सिर्फ 2 ही वीडियो हुए, इसके बाद अगला और वीडियो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि आप अगर पूरा सारे वीडियो नहीं देखेंगे तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे या अच्छे से समझ में आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी देखें और उनका भी सिलेक्शन हो जाए। हम चाहते हैं कि आप सभी देखें, अच्छे से समझें और अच्छे से पढ़ाई करें और आपको इस बार सफलता दें। थैंक यू, धन्यवाद।